वीरानी और उसका खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश के लाख पूछने पर भी पूजा ने रात का वह खौफनाक सच नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है और वह बिना ज्यादा सवाल किए पूजा को उसके मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि शायद दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। उसने अकेले में अपनी माँ को बीती रात की सारी सच्चाई और अरुण की दरिंदगी के बारे में बता दिया, लेकिन जो जवाब उसकी सगी माँ ने दिया वह अरुण की हैवानियत से भी ज्यादा खौफनाक था। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय समझाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच ये सब तो होता ही है, शादी की है तो ये सब तो निभाना ही पड़ेगा। इसमें ना कहने वाली क्या बात थी, इसी से तो परिवार और वंश आगे बढ़ता है। अपनी ही माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर पूजा सन्न रह गई। रही सही कसर माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरी कर दी। घर की गरीबी का वास्ता देते हुए उसने पूजा को तुरंत ससुराल वापस लौटने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं गई तो वह अपनी नस काटकर जान दे देगी। अपनों से मिले इस धोखे के बाद बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगी। सफर के दौरान एक जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से चुपचाप भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने यह खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सबने पूजा को ढूंढा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। हारकर कमलेश ने पूजा की दोस्त सोना को फोन मिलाया, जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी मिल जाती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात की सारी दरिंदगी और सच्चाई कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा विश्वास सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वह गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वह चिल्लाती है और पूजा को लगभग घसीटते हुए वापस उस कैद खाने में ले आती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके अंदर शक का एक बीज बोया जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनीमून के खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान और खौफजदा थी। वह अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूखे भेड़िए जैसी हवस थी। वह एक बार फिर पूजा की चीखों और आंसुओं को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वह जिसे अपनी जिंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वह सिर्फ एक झल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ आ गया था कि अरुण की नजरों में वह कोई पत्नी या प्यार नहीं, बस उसकी हवस मिटाने का एक बेजान जरिया भर थी। पूजा की जिंदगी एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। अंदर से डरी सहमी पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सिर पर सवार हवस को भला कोई कैसे रोक सकता था? अरुण का जवाब किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफी था। वह बेशर्मी और क्रूरता से कहता है कि मुझसे झूठ